Hi guys, F1 बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी ये फर्स्ट बुक है सीसीए की। इसका सेकंड चैप्टर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स के बारे में है और यहाँ पे 1.6 के अंदर बाउंड्री लाइन स्ट्रक्चर्स के बारे में हम बात करेंगे। तो जदीद दौर के अंदर जो करंट सिनेरियो चल रहा है इसमें ये स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कारआमद है, ये ज़्यादा चलता है और ये स्ट्रक्चर्स की एक फ्लेक्सिबल अप्रोच है। बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कोई फॉर्मल चेन ऑफ कमांड नहीं होती, कोई फॉर्मल डिपार्टमेंट्स नहीं होते, कोई अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर्मल तरीके से नहीं होती। इस स्ट्रक्चर के अंदर काम करने की आज़ादी होती है, किसी टाइम भी कोई भी बंदा बैठ के अपना काम कर सकता है जो उसको एलोकेट किया जाता है। इसमें काम के लिए टाइम लिमिट दे दी जाती है कि इतनी देर के अंदर आपने काम कंप्लीट करके हमें वापस करना है। बाउंड्री लेस स्ट्रक्चर जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, होलो स्ट्रक्चर, वर्चुअल स्ट्रक्चर एंड मॉड्यूलर स्ट्रक्चर। तो होलो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो कंप्लीट एक्टिविटीज़ होती हैं उनको 2 पोर्शंस के अंदर अपॉर्शन कर दिया जाता है, मतलब कोर एक्टिविटीज़ और नॉन कोर एक्टिविटीज़। कोर एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट होती है, वो बिज़नेस के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, ठीक है, उसको किसी को नहीं आप शो कर सकते। तो नॉन कोर एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो रूटीन की एक्टिविटीज़ होती हैं जो सारी ऑर्गेनाइजेशन सेम कर रही होती हैं, वो स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट नहीं होती, इसलिए वो जो नॉन कोर एक्टिविटीज़ होती हैं उनको आउटसोर्स करवा दिया जाता है। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि उनको उन लोगों को दे दिया जाता है काम करने के लिए जो उसमें स्पेशलिस्ट होते हैं। जिस तरह एग्जांपल के तौर पर आपके पास एक अकाउंटेंसी फर्म है, तो इसका मेन जो काम है वो स्टूडेंट्स को ट्रेन करना है अकाउंटेंसी फर्म का। तो ये जो इसकी कोर एक्टिविटीज़ होगी ये अपने पास खुद रखेगी, मतलब स्टूडेंट्स को खुद ट्रेन करेगी। लेकिन जो नॉन कोर एक्टिविटीज़ होती है वो बाहर आउटसोर्स करवा देगी, थर्ड पार्टी जो कि उस काम के अंदर स्पेशलिस्ट होगी वो उसको दे देगी। जिस तरह पे रोल की प्रोसेसिंग है ये वो आउटसोर्स करवा सकते होते हैं। आउटसोर्सिंग का मतलब है कि अपना पूरा जो उनका काम होता है उसका एक पोर्शन जो होता है जो उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता वो किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया जाता है जो कि उस काम के अंदर एक्सपर्ट होती है और वो उसको बेहतर तरीके से कम कॉस्ट के अंदर आपको करके दे देती है। जिस तरह अक्सर कंपनी जो होती हैं वो डिलीवरी जो होती है वो उनकी प्रोडक्ट की जो डिलीवरी होती है उसको आउटसोर्स करवा देते हैं, ठीक है, क्योंकि अक्सर जिस तरह DHL है, TCS है, ठीक है, ये वाली कंपनी जो है ये अपनी डिलीवरी के अंदर ज़्यादा महारत रखती है, इसलिए इनको उनके ज़रिए आउटसोर्स करवा दिया जाता है, ख़ुद इस फंक्शन को नहीं किया जाता। दूसरी इसकी टाइप है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस। ये अपनी कोर और नॉन कोर तमाम एक्टिविटीज़ आउटसोर्स करवाते हैं, ये खुद एक नेटवर्कर के तौर पे काम करते हैं। ये जो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है ये बहुत कम जो फंक्शन होती है वो अपने पास रखती है, मैक्सिमम जो फंक्शन होता है ये दूसरों से ले लेती, दूसरों से बोरो करती है। तो ये सिर्फ एक नेटवर्क के तौर पे काम कर रही होती हैं। जिस तरह आपके कपड़े की एग्जांपल ले सकते हैं, जो आपके पास वेबसाइट्स हैं वो डिफरेंट जो कंपनीज़ होती हैं, डिफरेंट फैक्ट्रीज़ होती हैं, उनसे वो कपड़ा लेती हैं और इनको जो इनकी वेबसाइट को थर्ड पार्टी मैनेज कर रही होती है। कोरियर सर्विसेज जो होती हैं वो भी इनके साथ रिलेटेड होती हैं। तो जो भी ऑर्डर इनकी वेबसाइट पे आता है ये थर्ड पार्टी से कपड़ा लेके जो भी मतलब इनकी प्रोडक्ट्स होती हैं वो लेके उसको वेबसाइट के ज़रिए आगे मतलब जो इनके पास कोरियर सर्विसेज प्रोवाइडर होते हैं उनके ज़रिए ये प्रोडक्ट को आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इनका जो मेन स्टाफ होता है वो बहुत कम मकदार के अंदर होता है, बहुत कम लोग होते हैं जो इनका मेन स्टाफ अपना इन्होंने हायर किया होता है और इनके स्टाफ का सिर्फ एक ही काम होता है जो लिंक है वो क्रिएट करना होता है। कस्टमर को प्रोडक्ट टाइमली पहुंचानी होती है और जो मैन्युफैक्चरर होता है उससे टाइमली प्रोडक्ट को लेके वेबसाइट वालों को आपने थोड़ा मतलब डिफ़ाइन करना होता है और वेबसाइट जो मैनेज कर रहे होते हैं वो उसकी प्रोडक्ट्स को अपडेट करते रहते हैं और स्टॉक्स को अपडेट करते रहते हैं। तो थर्ड टाइप जो इसकी होती है वो मॉड्यूलर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। ये भी बाउंड्री लेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ होती हैं, ठीक है, जो कि अपनी प्रोडक्ट जो बनाती हैं इसमें से मेजर जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं वो बाहर से आउटसोर्स करवाती हैं दूसरे मैन्युफैक्चरर से बनवा के और उसको अपने पास कलेक्ट करती हैं और आफ्टर दैट उसको असेंबल करके जो उन्होंने एक्सटर्नल सप्लायर से चीज़ ली होती है उसको असेंबल करके मार्केट के अंदर अपने नाम के साथ इसको सेल करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ है, वो अपने जो मेजर उनके पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, हैंडसेट से रिलेटेड वो सारे के सारे मैन्युफैक्चर से लेते हैं और ख़ुद वो उसको असेंबल करके मार्केट के अंदर लॉन्च कर देते हैं। एक्सट्रीम केसेस के अंदर इसके तमाम कंपोनेंट्स जो होते हैं वो आउटसोर्स करवाए जाते हैं और सिर्फ इसका असेंबल खुद किया जाता है।
तो नेक्स्ट हम और मिनट्स वर्क का ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ेंगे। इसमें 5S से इसको इसने डिफ़ाइन किया हुआ है। तो इसमें जो मेन लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है वो वर्टिकली होती है। इसमें स्ट्रेटजिक अपेक्स सबसे ऊपर होता है, मिडिल लाइन उसके दरमियान में होती है और ऑपरेटिंग कोर सबसे नीचे होती है। जो लोग वर्कर्स होते हैं ऑपरेटिंग कोर के अंदर आते हैं। स्ट्रेटजिक अपेक्स जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज बना रहे होते हैं उसको स्ट्रेटजिक अपेक्स में वो वाले लोग होते हैं हाईली एजुकेटेड, हाईली स्ट्रक्चर्ड ये ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। और इसके अंदर आपके पास जो मिडिल लाइन होती है जो स्ट्रेटजिक अपेक्स में स्ट्रेटजीज बनी होती है लॉन्ग टर्म के अंदर, इसको मैनेजेबल चंक्स के अंदर मिडिल लाइन इसको डिफ़ाइन करती है। मैनेजमेंट इसको मिडिल लाइन मैनेजमेंट जो होती है इसको डिवाइड करती है। टेक्नो स्ट्रक्चर जो होते हैं वो टेक्निकली इसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। और स्पोर्ट्स स्टाफ जो होता है इसमें मेंटेनेंस डिपार्टमेंट आ सकता है आपके पास, ठीक है। और दूसरे स्पोर्ट्स स्टाफ जो होते हैं, क्लीनिंग डिपार्टमेंट्स, इस तरह के जितने स्टाफ्स होते हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं। तो हर बिल्डिंग ब्लॉक के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्पेसिफिक लोग होते हैं जो कि उसको हैंडल कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रेटजिक अपेक्स की बात करते हैं। ये सीनियर मैनेजमेंट लेवल होता है जो कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज़ को डिफ़ाइन करता है। नेक्स्ट आपके पास मिडिल लाइन होती है जो लॉन्ग टर्म प्लान सीनियर मैनेजमेंट ने बनाया होता है उसको मैनेजेबल चंक्स के अंदर डिवाइड करती है। उसके लिए रिसोर्सेज को कंसीडर करती है कि कहाँ से उन्होंने उसको प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट आपके पास ऑपरेटिंग कोर होता है। ये कोर प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो बना रहे होते हैं, जो सर्विसेज ये प्रोडक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफर कर रही है ये वो वाले बनाने वाले वर्कर्स होते हैं। टेक्नो स्ट्रक्चर ये टेक्निकली सपोर्ट कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को, जो कोर एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ का पार्ट नहीं होता। ये ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर्स के ज़रिए गुजारने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनको स्टैंडर्डाइज कर रहे होते हैं। ये प्लान करते हैं और पूरे के पूरे काम को बाहर से बैठ के कंट्रोल कर रहे होते हैं। जहाँ पर डेविएशन होती है ये उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है सपोर्ट स्टाफ। जो इंडक्ट एक्टिविटीज़ सर्विसेज होती हैं वो सारी इसके अंदर आती है। एडमिनिस्ट्रेशन करना और इनके बगैर भी ऑर्गेनाइजेशन का चलना बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है आइडियोलॉजी। ये ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर डिफ़ाइन करते हैं और ये मेन जो ऑर्गेनाइजेशन के हेड होते हैं, जो ऑनर होते हैं, वो उसको डिफ़ाइन करते हैं कि इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या बिलीफ सिस्टम चलेगा, क्या कल्चर चलेगा, टाइम को कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्वालिटी को क्या इंपॉर्टेंस दी जाएगी। ये सारी आइडियोलॉजी होती है, हर ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करती है। और ये जो इसके ऑनर्स होते हैं ये इसको डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। और ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ये इसके जो वर्क फोर्स होते हैं उनके बिहेवियर्स के अंदर इसको शो हो रहा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग होते हैं वो इंटरनली आपस में कैसे बिहेव करते हैं और जो एक्सटर्नल लोगों से बिहेवियर उनका होता है ये उसमें शो हो रहे होते हैं, उनके बिलीफ सिस्टम उसमें शो हो रहा होता है।